9 जून 2024 एक संडे था। ये संडे हमारे देश के लिए बहुत इंपॉर्टेंट संडे था क्योंकि बहुत बड़ी बड़ी इवेंट्स प्लान थे इस दिन के लिए। सबसे पहले तो लगभग 6 बजे के आसपास हमारे देश में लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक शपथ लेने वाले थे। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी शपथ विधि के कुछ ही घंटों बाद भारत बनाम पाकिस्तान T20 वर्ल्ड कप का एक मैच होने वाला था। जब इतनी बड़ी दो घटनाएं होने वाली थी, फिर भी सबसे बड़ी घटना जो हमारे देश में हुई वो हुई कश्मीर में। कश्मीर में वैष्णो देवी से कुछ ही किलोमीटर दूर कतरा से लगभग 53 टूरिस्ट शिव खोड़ी जाने के लिए निकले। शिव खोड़ी में शिव जी का दर्शन करके शाम को वापस जब आ रहे थे कतार की तरफ, तो रियासी जिले में उनके ऊपर एक अटैक होता है। कुछ टेररिस्ट्स ने कुछ ही सेकंड में बहुत सारी गोलियां मारकर बस के ड्राइवर को एक गोली लगा दी थी, जिसकी वजह से बस का कंट्रोल छूट गया। वो बस गिर गई खाई में एक पत्थर पर अटक जाती है। लेकिन फिर भी टेररिस्ट्स ने 10, 15, 20 मिनट तक फायरिंग शुरू रखी। लोगों को अंदर इतना डर लगा कि जान बचाने के लिए मरने का नाटक किया, बच्चों को सीट के नीचे छिपा दिया। तब जाकर 53 में से 9 लोगों ने अपनी जान गंवाई, 33 लोग घायल हुए। लेकिन फिर भी 9 लोगों ने अपनी जान गंवाई, गोली लगने की वजह से या बस के नीचे गिरने की वजह से। 33 लोग घायल हुए और इस अटैक की जवाबदारी ली द रेजिस्टेंस फ्रंट नाम के एक आतंकवादी संगठन ने। तो कौन है ये रेजिस्टेंस फ्रंट, आइए जानते हैं। रियासी के आतंकी हमले में जितने लोग घायल हुए, जितने लोगों ने जान गंवाई, वो सारे यूपी, दिल्ली या राजस्थान में से हैं। 9 लोग जिनकी जान गई, उसमें एक 2 साल की बच्ची भी है। इतने बड़े टेररिस्ट अटैक के बाद आज रियासी में एक मैनहंट शुरू हो चुका है, जिसमें अलग अलग एजेंसीज ड्रोन्स और कोम्बिंग को यूज करके जंगलों में आतंकवादी को ढूंढने का प्रयास कर रहे हैं। तब सवाल यह होता है कि जिस आतंकवादी संगठन यानी द रेजिस्टेंस फ्रंट ने जवाबदारी ली है कि हमने ये अटैक किया, वो है कौन? साल है 2018, जब पाकिस्तान को FATF ने अपने ग्रे लिस्ट में डाल दिया था। FATF एक इंटरनेशनल फाइनेंशियल वॉचडॉग है। FATF का काम क्या है? 9/11 के बाद से कोई भी देश अगर टेररिज्म को सपोर्ट करता है, टेररिस्ट फंडिंग करता है या मनी लॉन्ड्रिंग करता है, तो FATF की ब्लैक लिस्ट में चला जाएगा। FATF की ब्लैक लिस्ट में जाना मतलब दुनिया भर से दुश्मनी मोल लेना। ईरान और नॉर्थ कोरिया आज FATF के ब्लैक लिस्ट में है, जिसकी वजह से इन देशों के साथ कोई भी धंधा करने से डरता है। जैसे ही पाकिस्तान का नाम FATF के ग्रे लिस्ट में गया, तब पाकिस्तान को लगा कि अगर अब टेरर फाइनेंसिंग करनी पड़ी या फिर मनी लॉन्ड्रिंग की और पकड़े गए, तो दुनिया भर में जो पैसे मांगने जाते हैं वो पैसे नहीं मांग सकेंगे। लोग तो यही कहेंगे कि टेरर को फाइनेंस करते हो। इसीलिए इंडियन एजेंसीज का मानना है कि लश्कर-ए-तैयबा के साथ मिलकर एक फ्रंट ऑर्गेनाइजेशन तैयार करने के लिए टाइम भी उनको अच्छा मिला। जब 2019 में इंडिया ने आर्टिकल 370 को एब्रोगेट कर दिया था, कश्मीर के स्पेशल स्टेटस को हटा दिया, तो उसके लगभग 2 महीनों बाद यानी अक्टूबर 2019 में कश्मीर में द रेजिस्टेंस फ्रंट नाम का एक ऑर्गेनाइजेशन शुरू हुआ। द रेजिस्टेंस फ्रंट में हिजबुल मुजाहिदीन और लश्कर-ए-तैयबा दोनों के टेररिस्ट्स और असेट्स को डाल दिया, जिससे वो भारत को कश्मीर में परेशान कर सके। और अगर मेरा कैलकुलेशन सही है तो भारत को परेशान करने में TRF सक्षम रहा। आज तक 25 टेररिस्ट अटैक कर चुका है वो कश्मीर या कश्मीर के आसपास, जो एक के बाद एक मैं आपको बताना चाहता हूं। सबसे पहले 5 अप्रैल 2020 को 5 सोल्जर्स का कत्ल किया। 18 अप्रैल 2020 को इंडियन फोर्सेस को एम्बश किया और 3 जवानों ने अपनी जान गंवाई। 3 मई 2020 एक कर्नल, एक मेजर, एक SOG के इंस्पेक्टर को गिनते हुए 5 जवानों ने अपनी जान गंवाई। 5 मई 2020 4 CRPF के जवान और एक लोकल सिविलियन ने अपनी जान गंवाई। 21 मई 2020 2 जवानों की जान ली और एक जवान को घायल। 8 जून 2020 एक कश्मीरी पंडित सरपंच थे, उनकी जान। 1 जुलाई 2020 2 सैनिकों ने अपनी जान गंवाई। इस गन फायर में एक 64 साल के सिविलियन ने भी अपनी जान गंवाई, जिसका फोटो काफी वायरल हुआ। अब इनकी हिम्मत बढ़ने लगी थी क्योंकि सिविलियंस को भी अटैक करने लगे। 8 जुलाई 2020 3 सिविलियंस की जान ली, एक लोकल पॉलिटिशियन, उनके पिता और उनके भाई। 25 सितंबर 2020 बाबर कादरी एक लोकल लॉयर था, उनकी जान। 6 अक्टूबर 2020
एक लोकल पॉलिटिशियन के घर पे अटैक किया जिसमें एक पीएसओ की जान 30 अक्टूबर 2020 3 सिविलियन वर्कर्स थे बीजेपी के, उनकी जान 8 नवंबर 2020 3 इंडियन आर्मी के जवान और एक बीएसएफ जवान की जान 23 दिसंबर 2020 सीआरपीएफ की एक टुकड़ी पे ग्रेनेड से हमला किया जिसमें 2 सैनिकों 31 दिसंबर 2020 सतपाल निश्चल नाम के एक ज्वेलर को 19 फरवरी 2021 2 लोकल पुलिसमैन की जान ली 29 मार्च 2021 एक पुलिसकर्मी और 2 काउंसलर्स की जान 1 अप्रैल 2021 पॉलिटिशियन के घर पे अटैक करके एक पुलिसमैन की जान 22 जून 2001 एक सीआईडी इंस्पेक्टर की जान 27 जून 2000 3 लोगों की हत्या 7 अगस्त 2001 एक लोकल पुलिस ऑफिसर को 5 अक्टूबर 2000 मक्खन लाल बिंद्रू एक कश्मीरी पंडित बिजनेसमैन है श्रीनगर में, उनकी 7 अक्टूबर 2021 2 नॉन मुस्लिम स्कूल टीचरों की जान 9 अक्टूबर 2021 2 पुलिस वालों की जान ली। 2023 की जनवरी में टीआरएफ को मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन घोषित कर दिया। इसके बाद सितंबर 2023 को अनंतनाग एनकाउंटर हुआ और जून 2024 में रियासी बस हमला हुआ। 2024 में जो रिलीजियस पिलग्रिम्स के ऊपर रियासी में हमला हुआ वो हमें याद दिलाता है 2017 की अमरनाथ यात्रा पे हुआ अटैक। अमरनाथ यात्रा में गई कई टूरिस्ट के बस के ऊपर फायरिंग होता है जिसमें लगभग 7 गुजराती लोग अपनी जान गंवा देते हैं। ये M4 कार्बाइन राइफल्स दुनिया भर की मिलिट्रीज यूज करती है, लेकिन पाकिस्तान में कौन यूज करता है? पाकिस्तानी स्पेशल फोर्सेस और स्पेशल सिक्योरिटी यूनिट ऑफ सिंध। बेसिकली पाकिस्तान में भी यही राइफल्स यूज होती है। अटैकर्स के फोटोज तो वायरल हो गए, लेकिन हम सिर्फ यही प्रे कर सकते हैं इनको पकड़ा जाए और कश्मीर में लोगों को शांति का माहौल मिले। इस वीडियो से इस अटैक की आपको सारी बातें पता लग गई होगी। ऐसे ही वीडियोस देखने पसंद है तो सब्सक्राइब बटन जरूर दबाइएगा।